बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, मैं हूँ अशफाक बंगश नए व्लॉग के साथ कि ये कुछ घंटे पहले अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ख़बर आ गई है, तहरीक इंसाफ से तस्दीक हुआ है। जो नेशनल डिलाग कमेटी यानी कौमी एक जरगा कहें, कॉन्फ्रेंस कहे, ये कोशिश की जा रही है, किसकी तरफ की जा रही है, कौन कौन है, और तहरीक इंसाफ ने उनसे इनकार किया उस डिलाग में बैठने का। उसमें सब पार्टियों को और वकला को, दानिश्वरों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस वक्त मुल्क में मैं इसी टॉपिक पे आगे जाऊंगा क्योंकि फिर मजीद खबरें भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप लोग देखें कि जिस तरह खबरें निकली कि कौमी हुकूमत बनेगी, ये बनेगी, वो बनेगी, वजह क्या है, कौन ये खबरें फैला रहे, किस तरह नाकामी का सामना है, और इमरान खान इस वक्त वाकई एक टॉप पोजीशन पे इसलिए जा रहा है जेल में बंद होकर भी कि इतनी हुकूमत की पॉलिसियाँ, इतनी हुकूमत को चलाना और साथ इस्टेब्लिशमेंट का जोर, फिर भी वो अपने उसमें अहदाफ में नाकाम रहे। पहले मैं आपके साथ खबर पढ़ाऊँ, फिर इस कौमी उस पे जाता हूँ कि तहरीक इंसाफ में अभी हो क्या रहा है। अभी जो खबर तस्दीक हुई है, तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ये जारी कर दिया, ज़राए ने कन्फर्म भी कर दिया। नेशनल डिलाग कमेटी मुल्क में चारों सियासी जारी सियासी कशीदगी, कौमी मामलात पर मशवरत के लिए ये बनाई गई थी। किसने बनाई थी आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, और इसके पीछे है कौन। और ये दानिश्वरों, वकला और पूरी सियासतदानों को बिठा के और इसमें जामिया पॉलिसी यानी एक मशवरा, आप समझे या जो भी समझे। ये कमेटी के जो अरकान आप देखें, फवाद चौधरी यानी जो वफाकी वजीर, एक्स वफाकी वजीर, पीटीआई का सरकर्दा कारकुन रहा, फिर पीटीआई छोड़कर फिर अब पीटीआई में जान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे देखें क्या होगा। अच्छा, दूसरा बगोड़ा इमरान इस्माइल जो तहरीक इंसाफ से वो भी जा चुका है, और साथ में ये इमरान इस्माइल और ये इसके साथ अगर आप देखें जो और समाजी हलकों से भी कुछ लोग लिए गए हैं, और ये लेकिन मौलवियों की मुख्तलिफ सियासी नुमाइंदे हैं इसमें। और ये डिलाग कमेटी नेशनल डिलाग कमेटी क्या है, अगले हफ्ते इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस की तैयारी की जा रही है। लेकिन इसमें तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया ये क्यों अहम है, अब देखें। बाकी तो सारी पार्टियां, मैं कहता हूं कि कौमी हुकूमत ऑलरेडी है, तहरीक इंसाफ के अलावा सारे हुकूमत के साथ ही है, छोटे बड़े मौलाना भी अगर नहीं है तो है, मतलब वो ना है ना है कि वो लोग चल रहा है उसके साथ, क्योंकि जो पॉलिसियाँ आगे चल रही है तकरीबन तकरीबन वोट देना और उसमें या आइन जो बन रहे हैं या जिस तरह कर रहे हैं उस तरह का वो नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसके पीछे है कौन। और ये इमरान इस्माइल जो कराची से आप लोगों ने देखा उनके बड़े गाने और खान के बड़े गाने गाते थे, फिर खान को जोर आ गया छोड़ दिया, इस तरह फवाद चौधरी। इनके पीछे यकीनन आप लोगों को पता होगा कि अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म किया जाए, लेकिन किस तरह ये इस्तेकाम लाएंगे सियासत में। मईशत के बड़े बड़े दावे किए गए कि मईशत कंट्रोल हो गई, ये हो गया। अब जो रिपोर्ट आई है, हुकूमत अब मुंह छुपाते फिर रही है, और इसलिए ये अब कोशिश की जा रही है कि इस एस्टेब्लिशमेंट पे कह रही है कि ये हुकूमत तो वैसे मज़े ले रहे हैं और हमें आगे किया हुआ है और हम सब कुछ करेंगे, तो इससे बेहतर है या तो कौमी हुकूमत आ जाए या फिर मरशला लग जाए और फिर ये खुद ही करें। ज़ाहिरी बात है, जब करते हैं तो फिर खुलेआम आके कर लें। जिस तरह आप लोग देखें, हमारे सहाफ़ियों के लिए भी एक डिजिटल दहशतगर्दी का कानून बस आ गया अदालत से। अभी अब मैं भी अगर गलत बोलूँ या ना भी बोलूँ, हुकूमत के ख़िलाफ़ हो, तो वो मेरा नाम देगी इसने स्टेट के ख़िलाफ़ या कोई दहशतगर्दी फैला दी, इस पे ही धमाके कर दिए बातों में। तो ये अब अजीब सूरत हाल के साथ इस वक्त हुकूमत का सामना है, और इससे अब निकलने की कोशिश ही की जा रही है। जितनी भी आप खबरें देख रही हैं, जितनी भी आप लोग वो देख रहे हैं, अभी तक कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अभी अंदर की खबर मैं दे रहा हूँ। अंदर की खबर यह है कि इमरान खान साहब से इससे पहले भी काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, बड़ों ने की हैं, उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और वो नाकामी की सूरत में है।
وہ اس صورت میں تھے کہ خان صاحب ایک دن بھی نہیں مان رہا تھا، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پھر لائیں گے لیکن آپ یہ 5 سال خاموشی سے گزار دیں، وہ نہیں گزارنا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا جیسے ڈیل اگر ہوگی تو مجھے ٹائم دیا جائے گا کہ 2 مہینے 3 مہینے میں جنرل الیکشن، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سارے جو اسمبلی ہے ڈیزالو، اور ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اور پھر نئے انتخابات، اور اس میں میں ہوں گا، انتخابات لڑوں گا، اگر جیت گیا تو مجھے دے دو، وہ فیئر ہوگا انتخابات، اگر ہار گیا تو میں وہ مانوں گا۔ تو یہ اس طرح اب یہ بہت بڑی وہ ہے، چیلنج ہے ایک قسم کا۔ تو اس چیلنج کو اب اسٹیبلشمنٹ کس طرح ہینڈل کریں گے، کس طرح کریں گے، سارا گیم یہی سے وہ ہے۔ اور ابھی مزید اپنے طریقے جو استعمال کر رہے ہیں، قومی حکومت یا قومی کانفرنس اور فلانا یہ وہ، تو اس پہ اب دیکھنا ہوگا کہ آگے کیا بنے گا۔ لیکن فی الحال یہ اب کانفرنس جب ہوگی تو تب پتہ چلے گا کہ واقعی کتنی اس نے کامیابی حاصل کی یا نہیں کی۔ لیکن ناکامی کا یہاں سے وہ ہے کہ انہوں نے فی الحال انکار کیا ہے۔ اب آگے دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی یہ وہ رکھیں، کیونکہ جو ذرائع سے میری بات ہوئی ہے تحریک انصاف کی، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر وہ کہیں کہ آپ خان کے ساتھ ملاقات کریں، ملاقات کے لیے ٹائم مطلب آپ لوگوں کو ایکسیس دیا جائے، پھر کریں گے۔ انہوں نے کہا یہی شرط ہو سکتا ہے پھر کامیاب ہو جائے کہ ہمیں 2-3 بندوں کو اسے ملاقات کرنے دیا جائے، اس کے بعد ہم قومی کانفرنس میں شرکت کر لیں گے۔ تو یہ اب ملاقات کیوں بند کی گئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں سے پھر خان کا بڑا پیغام آتا ہے، اور اس پیغام کے ڈر کی وجہ سے پھر یہ سارا صورتحال بنا ہوا ہے۔ بہرحال آگے دیکھیں گے۔ آج اتوار کا دن بھی تھا، اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ بھی ہے کہ چینل کو، میرا نیا چینل ہے، لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔